यकायक आप बड़े नहीं हो गए? बहुत जल्दी सब नजर आ गया। हाँ, जो चीजें ढकी छुपी थी वो उनके ऊपर से पर्दा उठ गया। एक तकलीफ का वो अक्सर जिक्र करते होते थे कि यार मैं जो करना चाहता था मुझसे अभी वो काम लिया नहीं गया। पापा कहते थे बेटा मौसम बदलता है, इंसान अपने आप को नहीं बदलता, कपड़े बदलता है। हाय, जो अपने लगते थे आज वही दूर है। पाँव जल रहे हैं, पीने को पानी नहीं है। पापा कहते बेटा एक तेरी नसीहत करूँ जिंदगी की। मैं कहा क्या? कहते बेटा किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, लेकिन किसी की दुआओं का हिस्सा लाजमी बनना। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ और हवा नजर नहीं आती लेकिन लगती जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनिल बिल्ला और आप देख रहे हैं बोल्डकास्ट। खतरनाक ज़िंदगी में हादसे सानहे होते रहते हैं, लेकिन कुछ सानहे ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे नक्श हो जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक ऐसा सानहा हुआ, मोहम्मद जावेद कौडू साहब, हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट, हमारे लेजेंड सुपरस्टार और ऐसे शफीक इंसान, ऐसे प्यारे बड़े भाई और ऐसे लेजेंड कि अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि वो फ़नकार थे और उनका फ़न जो है वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ये भी बात एक क्लीशे हो चुकी है, क्योंकि फ़नकार जो भी करता है वो अपनी तमाम ऑडियंस के लिए करता है, अपने तमाम चाहने वालों के लिए करता है और दुखी दिलों को हंसाता है और हंसाता हंसाता इस दुनिया से चला जाता है। बाकी बहुत सी बातें उनके इंतकाल पर मैंने देखी, सुनी, बड़ी तकलीफ़ें भी हुई और बहुत से शिकवे भी आए जहन में। मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मैं उनके बरखुरदार सलमान जावेद कौडू उनको बुलाऊं और माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, अपने काम में अपनी मिसाल खुद, और जिस तरह वो नाम लेकर चले हैं अपने वालिद का, मैंने भी अपनी स्ट्रगल का आगाज़ ऐसे ही किया था। और ऐसा ही होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, फिर भी आपको वो कुछ नहीं करने दिया जाता जो आप कर सकते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं सलमान कौडू के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सी बातें थी जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ करना चाहता था और मैं करूँगा भी, लेकिन तारुफ में थोड़ी ताख़ीर हो रही थी। सलमान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे और ये इतना बड़ा दुख और इतनी बड़ी तकलीफ़ जो है उसका समर जो है वो अल्लाह पाक ही दे सकता है। बेशक कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। दिलासा या तसल्ली ज़रूर दे सकता है, लेकिन ये लॉस इतना बड़ा है कि इसका नेमन बदल नहीं है। तो मेरा ये यकीन है कि माँ बाप इस दुनिया से जाके भी आपके लिए दुआगो रहते हैं, बेशक, क्योंकि आपकी उनके साथ मोहब्बत, और ये अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिलसिला बनाया कि ऐसा रुतबा उनको अता किया है कि वो वहाँ जाकर भी उनकी जो दुआएं हैं वो आपके साथ जुड़ी रहती। क्या चल रहा है आजकल? अभी तो फ़िलहाल छुट्टियाँ। अच्छा, तो घर पे ही हैं फ़िलहाल, तो बस अम्मी को देखना, घर बच्चों को देखना। हाँ, बस अभी लोगों का आना जाना भी लगा हुआ, तो बस अभी फ़िलहाल घर ही। अच्छा, यकदम एक घनी छाँव से आप तपती दोपहर में आ गए, कैसा महसूस होता ये? क्योंकि ये फीलिंग की बात है, ये मैं वो रूटीन के होस्टों की तरह सवाल नहीं कर रहा, ये मैं एक भाई की तरह, एक आपके साथ जो मेरे जितने भी रिश्ते हैं, ठीक है जी, उस हवाले से पूछ रहा हूँ कि यकायक आप बड़े नहीं हो गए? बहुत जल्दी सब नज़र आ गया। हाँ, जो चीज़ें ढकी छुपी थी वो उनके ऊपर से पर्दा उठ गया। हो एक शख्स के जाने से। और ये हमारे साथ नहीं, जिनका बाप जाता है उनको नज़र आता सब।
ऐसा ही होता ये उनके जाने के बाद नज़र आता है। और हमें नहीं पता चला कि हम इतने बड़े हो गए अचानक। है। और घर लेके जाना है, घर को संभालना है, घर लेके चलना है, ये सोचा नहीं था। लेकिन उसकी रज़ा है, हाँ उसका माल है, उसके पास जाना है। बेशक ऐसे ही। तो इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते, उसका है। लेकिन अचानक कि हम ग्रीनरी पे खड़े हैं, बाग ही बाग हैं, अचानक आंख खुली तो आप रेगिस्तान पे खड़े हैं, तपती धूप पे, ओह माय गॉड, पाँव जल रहे हैं, पीने को पानी नहीं है। ये हिसाब हो ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन उसकी रहमत बड़ी बेहिसाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही सब्र अता करता है बेशक और वही जो है ना वो वही है, बेशक वही वही था, वही है और वही रहेगा। जी। तो वालदा की तकलीफ़ का अंदाज़ा वो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई, वालदा यकदम बाप भी बन गई और जी, जी। माँ तो ऑलरेडी थी। बेशक तो घर के माहौल में यकदम एक ऐसा चेंज आया कि समझ से बाहर होगा बिल्कुल। जी जी। तो बेटा आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके वो रिश्ते जो अल्लाह पाक ने आपको अता किए हैं वो आपके साथ हैं, हमेशा इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे जब तक उनकी ज़िंदगी है। और यू आर वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जावेद कौडू साहब का नाम, क्योंकि 100 स्कोर तो वो कर चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने 100 के बाद आगे से शुरू करना है। इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला अपनी जितनी आप काबिल हैं या जितने टैलेंटेड हैं, आप भी 100 से 100 मारते जाएंगे। बाकी ये है कि रवैयों से परेशान नहीं होना, ये एक ज़िंदगी है, सिलसिला है, होता है, चलता है। पापा कहते थे बेटा मौसम बदलता है, इंसान अपने आप को नहीं बदलता, कपड़े बदलता है। हाय, अच्छा जब आपने आगाज़ किया तो लाजिम बात है वालिद साहब को देखा, जी बिल्कुल। क्या चीज़ उनमें आपको अट्रैक्ट की कि यार मैंने भी ये बनना है? पापा को जो मैंने देखा, जब हम ड्रामा देखने जाते थे, आप भी हमें मिलते थे बिल्कुल सब, तो जब ड्रामा देखने के बाद हम बाहर आते थे ना, तो जब सब पापा से मिलते थे ना, हाजी साहब, हाँ। साहब ज़रा प्लीज़, सिक्योरिटी साहब हमारे बच्चे आपके बड़े फैन हैं, तो पापा बच्चों के बड़े अच्छे थे, स्टार, वो बच्चे लाइक करते थे। तो मैं हर कम्युनिटी उनको, हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, हमारी माएँ बहनें, सबके फेवरेट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं आपको सलमान एक बात बताता हूँ कि ये अल्लाह पाक का जो एक निज़ाम है, अल्लाह पाक का जो एक सिस्टम है, उसमें इंसान मुकम्मल होकर भी मुकम्मल नहीं होता, और कुछ नामुकम्मल लोग ज़िंदगी में मुकम्मल हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे जावेद कौडू साहब कि चाहे उनकी हाइट या उनकी फिजिक उस तरह की नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको एक पूरा पैकेज दे के भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अखलाकियात का, मोहब्बत का, प्यार का, टैलेंट का। मैंने देखा है कि इस जसामत के जितने भी लोग हैं, जी जी, उनके साथ आम तौर पे भी कोई अच्छा सलूक नहीं होता, नहीं, ज़्यादा निशाना बनते हैं वो बिल्कुल। लोग, उनको बड़ा लाइट लेते हैं कि यार वो खैर है, इसको क्या। जी जी, लेकिन जब वो नवाजता है तो फिर वो उस शख्स के कद को नहीं देखता, ठीक है जी, बिल्कुल। वो फिर इस तरह नवाजता है कि उसके सामने बाकी जो लोग हैं वो पस्ता कद लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सलूट पेश करता हूँ जावेद कौडू साहब को दोबारा फिर, ही इज़ अ लेजेंड। और बहुत सी तकलीफ़ें उन्होंने भी देखी, मेरी तो उनके साथ बड़ी डिस्कशन होती रहती थी अक्सर, हम बाहर भी गए, पूरी दुनिया का टूर भी किया। एक तकलीफ़ का वो अक्सर जिक्र करते होते थे कि यार मैं जो करना चाहता था मुझसे अभी वो काम लिया नहीं गया। आप इसमें क्या कहते हैं? 110%। पापा जो डिज़र्व करते थे वो नहीं करवाते नहीं थे। तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे जो माशरे की बात है ना, कि जब कोई थोड़ा सा अलील होता है, बीमार होता है, उसको पीछे ना करें, उसको सपोर्ट करें, उसको लेके चलें। आर्टिस्ट को जिंदा रखता है उसका फ़न। बिल्कुल। अगर आप उसका फ़न उससे छीन लेंगे तो वो तो बेबस है, उसकी बीमारियाँ उसको और खा जाएंगी और ख़त्म हो जाएगा। तो पापा ये कहते थे कि हर इंसान की, ये नहीं कि आर्टिस्ट, हर इंसान की ज़िंदगी में आओ, बाद में ये ना कहना कि यार अच्छा सी, अच्छे आके बनो।
बन के दिखाओ। हाँ, बाकी जिंदगी मौत तो मालिक के हाथ उसके हाथ में वो, लेकिन ये है कि अपने रवैयों को बदले ना। बदलना है। तो आपने कैसे कैसे रवैये बदलते हुए देखे, कुछ थोड़ी रोशनी डालेंगे? रवैये पहले आप थे कि आलम तेरा, अब ऐसे कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। तो एक दिन के बाद ही अच्छा यार कर लिया, अच्छा चलो मैं पूछ के दसना वा, एकदम बदल गए। जो अपने लगते थे आज वही दूर है, बेगाने हैं, अपने नहीं है। अपने सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। बेशक। बाबा कहते थे कि बेटा रिश्तेदारी हर एक चीज़, बेटा भी मिल जाएगा, बहन भाई भी मिल जाएंगे, रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, एक माँ बाप हैं ये नहीं मिलते। तो जब तक ये हैं इनकी कदर करें। बेशक। मैं आपको बस ये एक मशवरा दूंगा कि आपने लोगों के इस रवैयों को आपने अपनी ताकत बनाना है। जी जी, कमजोरी नहीं बनाना। यस। नहीं तो ये रेस में कुचल के निकल जाएंगे। हाँ, एक अपने नए, आपको पिसने नहीं देना। यस, एक नए जज्बे के साथ, एक नए बलबले के साथ आपने जो माशाल्लाह आपने इस वक्त जो मुकाम बनाया है, इसको भी आपने आगे लेके चलना इंशाअल्लाह ताला। और जावेद साहब की कोई ऐसी ख़ास बातें जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहीं और याद रहती थी? पापा बस ये कहते थे कि बेटा दो चीज़ें नहीं छोड़नी, एक सच का साथ और दूसरा नमाज। माशाअल्लाह। जब ये रखोगे ना तो बेटा अल्लाह आपको रंग लगा देगा। वाह वाह। और पापा ने ना हमें आखिरी जो रमज़ान में पापा ने हमें कहा था कि बेटा ये मेरी तुम्हारे साथ आखिरी ईद है, आगे से ध्यान से आना। अल्लाह। पापा ने हमें खुद कहा था। मुझे बुला के अपने पास कहते हैं सलमान, मैं कहा जी पापा। कहते 15 दिन बाद, 15 दिन बाद तुझे एक ना न्यूज़ मिलेगी, खबर मिलेगी, उसको ना बड़े इत्मीनान से बर्दाश्त करेंगे और तसल्ली बख्श सुनी। मैं कहा पापा क्या है? तो हकीकत वो 15 दिन के बाद वो 12 तारीख को, 12 अप्रैल पापा की डेथ हुई थी। पूरे 15 दिन। तो वो आज भी नाकाबिले यकीन है। पापा के कमरे में जाने को दिल ही नहीं करता। बाबा ही हर चीज़ है, बाबा नहीं। अच्छा, अच्छे खासे थे माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। आज से कोई 10, 12, 15 साल पीछे चले जाएं तो जावेद गौड़ू साहब एक एनर्जेटिक आदमी थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी टांगों का कोई ऐसा मसला नहीं था। वो पहला हादसा आप की होश में हुआ? जी जी। क्या था वो हादसा? ब्रेन हेमरेज हुआ था बाबा। अच्छा, फर्स्ट टाइम? जी जी। टांग का कोई इशू नहीं कोई था? टांग में सिर्फ दर्द रहती थी। अच्छा। जी जी, सीधी टांग में। तो वो ना पापा की परफॉर्मेंस के दौरान टूटी भी थी। अच्छा, राइट साइड वाली। जी जी बिल्कुल। तो वो स्टेबल हो गई थी। पापा अल्हम्दुलिल्लाह चलते थे अपने सहारे पे। तो जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो राइट साइड पापा की पैरालाइज हो गई। अच्छा अच्छा। तो बाजू तो अपनी जगह पे आ गया था सही, इसमें जोर आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। टांग नहीं, टांग ने साथ नहीं दिया। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका? ट्रीटमेंट करवाया, पूरा लिया। तो फिर पापा की जब मेडिसिन ज़्यादा ली तो वो फिर बड़ी आंच का वो ब्लास्ट हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा। उसको वो कवर हुआ तो वो भी मेडिसिन से गया। तो फिर वो पापा का स्टमक का मसला हो गया था, वो उसका ऑपरेट हुआ। पापा ने छोटी सी जान में ना बड़ी तकलीफें सही, लेकिन आज तक उनके चेहरे पे कभी मायूसी नहीं देखी कि कभी थकावट या कभी कहेंगे और बस। लास्ट टाइम तक भी वो एक बहादुर इंसान की तरह अल्हम्दुलिल्लाह लड़के फाइट करके तो फिर अपने। बिल्कुल। आप यकीन करें जिस दिन पापा की डेथ हुई है ना, मैंने रिकॉर्डिंग पे आना था आपके साथ शो पे, तो मैं मिल के आया हूँ। मैं कहा पापा मैं जा रहा हूँ, इजाज़त है? हाँ जाओ खैर से, बस आज जल्दी आ जाना। तो ठीक नहीं है। तो भाई ना शाम को भाई ने ना कहा आप पापा टेरेस पे बैठ जाए, तो मैं कूलर चला देता हूँ ज़रा। तो कह रहे यार कूलर अच्छा नहीं लग रहा, इसको बंद कर। तो सिर्फ 2 घंटे में पापा की तबीयत ख़राब हुई है। उससे पहले पापा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे। तो वो अचानक, नहीं तो पापा ने अपनी बीमारी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी नहीं। लास्ट टाइम तक पापा ने काम किया हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने जो बेबसी थी ना उसको इजहार लोगों को नहीं दिखाया कि भाई ये बेबसी मेरी नहीं, अपने तक ही। मेरे ख्याल चंद उन आर्टिस्टों में जावेद गौड़ू साहब का शुमार होता है कि जिन्होंने ना किसी हुकूमत से अपील की, किसी भी चीज़ की, ठीक है जी,
ना कभी किसी दोस्त यारों से इस चीज़ का जिक्र किया यार मैं तकलीफ़ में हूँ या मेरा कुछ करें। हाँ, जब भी फ़ोन आता था उनका ये आता था कि यार को काम शम नहीं गा जी, यार को काम कराओ यार की गल है, मैं वेला बैठा घर, ठीक है ना जी। बुलाओ। यानी कि तकलीफ में भी उन्होंने सिवाय अल्लाह पाक के किसी का सहारा लिया ही नहीं लिया। और ऐसा तवक्कल वाला आदमी अल्लाह उनको वरीक रहमत करे परवरदिगार, और वो जन्नतों में आला मकाम में होंगे इंशाल्लाह, हमारा ये यकीन वो है। यही कहते थे लास्ट टाइम तक, यार अगर मैं चल नहीं सकता बैठ तो सकता हूँ ना, जुबान से बोलना है ना, तो काम तो लो ना। और उसमें भी वो बहुत साल करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमारे साथ शो किया था। हाँ बिल्कुल, वो बैठ के किया था ना, बिल्कुल माशाल्लाह वो बेहतरीन शो था। तो बाकी और चैनल्स पे भी गए हैं, वो भी शो बेहतरीन गए हैं। बस किसी को ये नहीं होता था ना कि यार हमें इनू भी काम कराना पड़ेगा, हाँ फिर साढ़े तक इंज कम कर, ये चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं, ये तो ज़िंदगी के साथ रहती है। सलमान, ये आप क्या समझते हैं कि अलबेला साहब के जाने से, जावेद कौडू साहब के जाने से, अमानुल्लाह खान साहब के जाने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं जी जी, और बस हर इंसान अपना कोई ना कोई ऐसा नक्श दुनिया में छोड़ जाता है कि जिसके बाद उसको याद रखा जाए। बाकी तेज़ियाँ चलाकियाँ वो हम दुनिया में ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। यहाँ हम कर सकते हैं कि किसी के लिए को ख़राबी पैदा कर दें, किसी के काम के हवाले से, किसी की पर्सनालिटी के हवाले से, ठीक है जी। लेकिन वो सिर्फ दुनियावी, वो भी अपनी औकात के मुताबिक। बाकी हम किसी के लिए कुछ ऐसा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है बाबा ना, एक शाम बैठे हुए मुझे बता रहे हैं, कह रहे, मुझे गंजे कहते थे प्यार से। अच्छा, तो गंजे बात सुन, मैं यार पापा कहते बेटा एक तुझे नसीहत करूँ ज़िंदगी की। मैं कहा क्या? कहते बेटा किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, लेकिन किसी की दुआओं का हिस्सा लाजमी बनना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दुआ और हवा नज़र नहीं आती लेकिन लगती ज़रूर है। हाँ, अल्लाह पाक ने उनके कैसे नसीब रखे कि मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग दुनिया से गए जी, और क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जिससे सबको गुजरना है। लेकिन मैंने बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी उतनी ही फ़ैन फॉलोइंग जी, और उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनकी उतनी ही फ़ैन फॉलोइंग। जी जी, मुझे जावेद कौडू साहब की शादी का वाक़या याद आ गया कि मैंने वो देखा भी और लोगों से भी सुना कि एक जम्मे गफ़ीर था, लगता था कि पूरा शहर उनकी शादी पे उमड़ा है। जी जी, कि बारात उनकी इनके छतों से जा रही है कि नीचे सड़क पे रास्ता ही नहीं है, ब्लॉकबस्टर है। जी जी, और वही चीज़ उनके इंतकाल पे, उनके जनाजे पे हुई कि जब लोग नमाज जनाजा पढ़ के निकल रहे थे और मैं देख रहा था कि पता नहीं कितना आदम था, कितना आदम था कि मैं तो हैरान ही हो गया। और मैंने कहा या अल्लाह, तू ऐसा गफूर रहीम है, तू जिसको भी नवाजता है उसको ऐसे ही नवाजता। बेशक बेशक। कोई ऐसी ख्वाहिश जावेद साहब की जो आप तक उन्होंने कभी की हो? पापा की ख्वाहिश, पापा कहते एक उन्होंने दिल की अपनी बात की, कहते देखो वो ना हमसे शेयर करते थे कि यार मैं एक इस पाकिस्तान में, देखें आपके वालिद मोहतरम मेरे दादा अबू हाजी अलबेला साहब, उन्होंने अब्बा का नाम रखा था हाँ, ऐसे ही कौडू। पहले तो मोछा ये वो अल्फाज थे, ठीक है, उन्होंने उनका नाम ही प्यारा रखा कौडू। तो पापा ने कहा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक कौडू और एक ही कौडू रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, बाकी तो कॉपी है, मैं भी कॉपी हूँ, बिल्कुल, चाहे मैं हूँ लेकिन हूँ कॉपी, बिल्कुल, ठीक है। तो वो कहते थे कि यार बनदा जड़ा इस मुल्क नू असी दिता है अपना खून, अल्हम्दुलिल्लाह अहसास है ना, पूरी इंडस्ट्री इस मुल्क का एहसास है, बिल्कुल। तो जिसने जो है, जो सोलो है कि यार इस जैसा नहीं है, हाँ, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनता है। बिल्कुल ऐसे ही वो एग्जेक्टिव थे अपने काम में अपनी हाइट के मुताबिक, और वो यकता थे। उनके बाद फिर उनकी कॉपियां जरूर आई हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, यानी कि जावेद कौडू साहब को कोई भी अवार्ड नहीं मिला सिवाय फिल्म्स के, जी जी, थिएटर के, जी जी, हुकूमती सतह पे कोई अवार्ड वाला नहीं मिला।
जो वो डिजर्व करते थे। ये हमारी हुकूमतों की बदकिस्मती है, तमाम हुकूमतों की, कि वो अपने उन तमाम लेजेंड्स जो डिजर्विंग हैं, जो डिजर्व करते हैं, कि जिनके लिए अवार्ड कोई अहम चीज़ नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका कद अवार्ड से बहुत ऊंचा है। बिल्कुल, तो उनको अवार्ड अगर ना दिया जाए तो फिर वो उस अवार्ड की इंसल्ट है उनकी। ऐसे ही इसी तरह ही अलबेला साहब ने इतना काम किया, 40-50 साल काम किया। मैं 2-3 जगह मेरी बात भी हुई और आज तक कभी उन्होंने मेरे साथ ज़रूर डिस्कस किया था कि यार मैंने इतना काम किया है, लेकिन मुझे एक बस दुख रहा है हमेशा कि मुझे अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। सलमान, ये लोग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से बहुत ऊपर के लोग थे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनका मोहताज ज़रूर होगा, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मोहताज नहीं। लेकिन मैं अपने तमाम देखने सुनने चाहने वालों को यही कहूँगा कि शायद ये हमारा प्रोग्राम या हमारी कोई ऐसी बात हमारे जो मदारुल महाम है, जो हमारी हुकूमतें हैं, उन तक पहुँचे कि ज़रूर दें सबको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन जो आपके लेजेंड हैं, जिनका हक है, उनको भी दें, उनकी ज़िंदगी में दें तो बहुत बेहतर है। वरना उनके इजाज़ के तौर पे, इजाज़ी तौर पे उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ज़रूर दें। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, तो होर कमा तो वेल है नहीं, तो उसे किधर इधर ध्यान दें। अच्छा जी, जावेद साहब के साहबजादा साहब सलमान, आगे क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह पापा के नाम को आगे लेके चलेंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुना आप कोई आगे ड्रामा सीरियल्स भी कर रहे हैं? इंशाल्लाह। कुछ फिल्म्स का प्लान भी है? बिल्कुल माशाल्लाह। पापा ने कहा था काम मेरा करो, जबरदस्त। करते जाओगे तो आगे बढ़ोगे ना, एक जगह स्टक नहीं रहना। छोटा मिले बड़ा मिले काम करना, काम से भागना नहीं। वाह। अगर काम से भागोगे एक दिन काम तुमसे भागेगा। लेकिन डोंट वरी, अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती दे और बहुत सारी कामयाबियां दे। एक सुपर हिट शो माशाल्लाह उसका आप हिस्सा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ाकरात, और बड़ी अच्छी पोजीशन पे आप उसको खेल रहे हैं। जी जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आप और बहुत से काम कर रहे हैं। और रिसेंटली कुछ आपकी बाहर के टूर्स की भी कमिटमेंट्स जी जी हुई हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी इंशाअल्लाह ताला अब इंटरनेशनल भी होने वाले हैं। इंशाअल्लाह तो बहुत मज़ा आएगा आगे भी काम का। बाकी अपनी उन तमाम चीज़ों को, अपने वालिद की मोहब्बत को, उनके प्यार को, उनके तमाम करियर को आपने जिस तरह आगे लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला, और आप लेकर जा रहे हैं जी जी, तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए दुआगो हूँ। और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। लव यू। आप आए, आपने टाइम निकाला। बहुत सी बातें ऐसी इस प्रोग्राम में होने वाली थी जो मैंने नहीं की और आपने भी नहीं की। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने उन तमाम देखने वालों और सुनने वालों को, कि बल्कि अपनी तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी को भी, कि अपने मामलात में इतने उलझ न जाएं। इस प्रोसेस से सब ने गुजरना है। ख्याल करें अपनों का, और ताकि आपका भी कोई ख्याल कर सके। लव यू ऑल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जीते रहें, खुश रहें और जुड़े रहें हनी अलबेला ऑफिशियल के साथ।